हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्लो से लेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। बट आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी भी स्लो चलो 1.5 महीने में पूरी खत्म हो जाएगी आराम से। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस आएंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जीरो लेवल से। बिल्कुल हो सकता है आपको सारा कुछ आ रहा हो तो आप 2 की स्पीड से देख सकते हैं वीडियो। और नोट्स है ना, अभी आप साथ में बनाते जाओगे तो अच्छा होगा, या फिर आपकी एनसीईआरटी जो है उसको साथ में लेके बैठो। पहला जो पॉइंट है वो पता है कि एक कार्बन अगर हो तो उसको मैथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैथ। 2 कार्बन हो जाए, एक कार्बन मतलब एक अकेला कार्बन, अब इससे क्या जुड़ सकता है? एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चारों हाइड्रोजन हो सकते हैं, या इसके अलावा हाइड्रोजन ना होकर के उसकी जगह OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 वैलेंसी है, उसे 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम अपन देंगे बाद में। तो एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ। ऐसे 2 कार्बन जुड़ जाएंगे आपस में पहले, फिर उस कार्बन से आप कुछ भी जोड़ दो, 4 बॉन्ड करो। देखो इसने 4 बॉन्ड पूरे कर दिए, इसके भी 4 पूरे कर दो। ऐसे 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, 3 को प्रोप बोलेंगे। 3 कार्बन ऐसे सीधे लाइन में जोड़ सकते हैं। एक कार्बन अकेला था, 2 ऐसे जुड़े, बाकी वाली वैलेंसी इनकी पूरी होती जाएगी, ठीक है। ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। 1 2 3 और 4। 4 कार्बन ऐसे जुड़ सकते हैं या अलग तरीके से भी जुड़ सकते हैं, जैसे 3 एक लाइन में जुड़ जाए, चौथा कार्बन ऐसे जुड़ जाए। बट अब अभी हम उस बातों की उस वो चीज़ें आइसोमेरिज्म में आ जाती है, तो अभी अपन आइसोमेरिज्म में नहीं जा रहे हैं, बट देख रहे हैं सिंपली, है ना। ऐसे ही 5 कार्बन होंगे तो उसे पेंट बोलेंगे, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो हेप्ट बोलेंगे, है ना। और 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, ठीक है। तो ये काउंटिंग आपको याद रखनी है। इसके अलावा 2 काउंटिंग और याद रखनी है। 20 अगर कार्बन हो जाए तो उसके बोलते हैं आइकोस, और 30 हो जाए तो उसे बोलते हैं आई ट्राइकोंटेन। क्या बोलते हैं? ट्राइकोंटेन। ट्राई जैसे 3 जैसा होता है, ट्राई का मतलब 3, तो ट्राइकोंटेन बोलते हैं। और आइकोस बोलते हैं 20 को। तो अगर सिंपल सिंपल कार्बन होते हैं ना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अगर उस कार्बन में अब हाइड्रोकार्बन जो होता है वो भी 3 टाइप के होते हैं। पहले इसको एलिफेटिक और एरोमेटिक में बांटते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में 3 टाइप के होते हैं। एल्केन, मतलब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। और एल्कीन, इसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। और एक होगा एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, अब अपने को अभी इतना ही देखना था। तो ये टेबल एक बार आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से, और बाकी आपको याद कर लीजिए। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। ये तो याद करना ही करना आपको। इतना बेसिक याद हो जाने के बाद में फिर अपन आगे चलते हैं कि अपने पास जब कंपाउंड आएगा ना कोई भी बड़ा सा, जब अपने को उसका नाम लिखना होगा तो अपने पास में ऑप्शन होंगे बहुत सारे। और जब अपने पास में ऑप्शन होते हैं ना तो नाम आसानी से दे सकते हैं अपन लोग। तो एक तो होगी मेन चैन, जिसने जितने ही कार्बन होंगे उस कार्बन के अकॉर्डिंग अपन उसको मैथ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी बोल सकते हैं। बाद में उसका उसके ऊपर में कुछ लगे होंगे, ठीक है। मतलब एक तो मेन चीज़ होगी होगी वो एक स्ट्रक्चर होगी, वो बेसिक हर किसी में होगी, ठीक है। उसके बाद में किसी के ऊपर कुछ लगा होगा, किसी के ऊपर कुछ लगा होगा। जो लगा होता है ना उसको या तो अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूट कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक होगा या होगा 0। कितना होगा? या तो एक होगा या फिर वो होगा ही नहीं। पहचानते हैं कैसे कि किसको फंक्शनल ग्रुप बोले, कैसे किसको सब्स्टिट्यूट बोले। तो फंक्शनल ग्रुप है ना, IUPAC जो होता है ना, IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
IUPAC नेमिंग जो अपन करते हैं, उन लोगों ने कुछ रूल लगा दिए कि भाई इन लोगों को अपन लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ फंक्शनल ग्रुप बताए हैं एनसीईआरटी में, वो अपन एक बार पढ़ते हैं। तो अगर ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लोग अगर उस कंपाउंड में हैं, उस यौगिक में हैं, तो अपन उसे फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। इनके अलावा जो भी होगा, एक लंबी सी एक मेन चैन होगी जिसको अपन बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर में कुछ भी लगे हो सकते हैं ऐसे, अब लगे हैं, अगर वो इनमें से कोई है तो उसे बोल देंगे फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो भी होगा उसे बोल देंगे अपन लोग क्या, सब्स्टिट्यूट। आगे बात समझ में आपको, कि या तो फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर और फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं कि हो ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक ये रूल टाइप आप लिख दीजिए कि भाई कितने भी हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट, लेकिन फंक्शनल ग्रुप या तो होगा तो एक होगा, या फिर अब मैं एक को भी अगर सही से लिखूँ ना, थोड़ा सा सही लिखूँ, तो एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप, एक ही टाइप का। अब एक ही टाइप के ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, होगा तो एक ही टाइप का होगा, या अब्सेंट होगा। एक ही टाइप के होने से क्या मतलब है, देखिए इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अभी अपने टेबल देखी थी ना, उस टेबल में से ये फंक्शनल ग्रुप था, तो अब आप बोल दोगे कि एक कहाँ, यहाँ तो दो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, दोनों सेम है, लेकिन दो बार आया हुआ है। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप कितनी बार भी हो सकता है। जैसे एक और अपन बात करें, जैसे ये OH लगा हुआ है, हो सकता है OH यहाँ पे भी हो, OH यहाँ पे भी हो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बार बार लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे होंगे। अब आप बोलोगे यहाँ एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, तो जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे ना, तो किसी एक को ही अपन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, एक को मानेंगे ही नहीं। अब आप बोलोगे कि किसको माने किसको नहीं माने, तो जो एनसीईआरटी ने जो दिया है ना, प्रायोरिटी का ऑर्डर दिया है कि ये और ये दोनों अगर होंगे तो फिर फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे, तो फिर फंक्शनल ग्रुप जो आगे होगा, इसमें देखो COOH इस कीटोन से आगे आ रहा है, तो इसको पहले माना है। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है, एनसीईआरटी खुद बोलती है प्रायोरिटी फॉर सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर मतलब किसी एक ही कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग दोगे। समझ में आ गई बात आपको, कि कोई भी, अब इसमें देखोगे ना, तो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपकी मेन चेन हो गई मेन चेन, ये फंक्शनल ग्रुप। अब उसके बाद में जो भी लगा हुआ है उसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूट बोलोगे। इसमें क्या करोगे, ये मेन चेन, अब ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूट नहीं, ये फिर भी फंक्शनल ग्रुप है। क्यों, एक जैसे दो लगे हुए। इसमें अगर आपको देखा बोला जाए, तो आप इसको देखोगे तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और उसके बाद में ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के अलावा ये भी फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन आपने प्रायोरिटी इसको दे दी, तो अब इसको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट। आगे बात समझ में, इतना मैं समझाना चाह रहा था आपको। ये मैंने कुछ और पर्पज़ के लिए लिखे थे, बट आपको समझ में आ गया होगा किसको फंक्शनल ग्रुप बोलना है और किसको सब्स्टिट्यूट बोलना है। समझ में आ गई बात। तो अब सबसे इसको अपन याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं होगा तो फिर क्या कैसे करोगे, ये तो एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी ने बोला है इसका नाम दो, ठीक है। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, 6 कार्बन है, तो ये तो हेग्स हो गया, है ना। अब आगे का जो नाम होगा, और आगे का जो नाम होगा वो इन फंक्शनल ग्रुप पे होगा, तो फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप पहचानोगे कैसे, कुछ ना कुछ तो पता लगाओगे कि कैसे इनको प्रायोरिटी देते हैं। तो पहले अपने पास एक सीधी सिंपल सी रामबाण ट्रिक है। पहले इसमें लिखेंगे एसिड, एसिड कितने एसिड, 2 एसिड, ये दोनों एसिड आ गए, COOH, सबसे पहले इसी की प्रायोरिटी आएगी। उसके बाद में आएगा SO3S, इसकी स्ट्रक्चर बना के लिखोगे ना, इनकी स्ट्रक्चर बना के लिखते हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगी, तो बढ़िया है। ये ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों हो गए एसिड, तो 2 तो हो गए एसिड। 2 एसिड के बाद में 3 आएंगे एसिड के डेरिवेटिव, 1 2 और 3 एसिड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब होता है जो एसिड में थोड़ा बहुत चेंज करने से बने हैं। मैंने स्ट्रक्चर बनाई ना, तब आपको समझ में आ जाएगी। एसिड क्या होता है, जो H+ दे दे, ये वाला H+ दे देंगे ये लोग,
डेरिवेटिव क्या होंगे, जो एसिड के डेरिवेटिव होंगे, मतलब एसिड ने H+ दे दिया और बाद में कुछ और बनाया होगा। अब आप पहले ये दोनों एसिड आए, अब आएंगे एसिड डेरिवेटिव, ये COOR, देखो ये एसिड के जैसा ही था ना, यहाँ से हाइड्रोजन हटा और R लग गया, और ये COCl, यहाँ पूरा का पूरा OH हटा और Cl लग गया, यहाँ CONH2, यहाँ अब ये एक एसिड, एसिड के डेरिवेटिव, फिर ये आएगा, इसको बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या हो गया, साइकी, कोई होता ना ऐसे, साइको भी बोल सकते हैं आप कि हाँ ये तो साइको है, तो इसको साइकी को अपन क्या बन रहा है, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। अब याद कैसे रखेंगे, साइको, कोई भी थोड़ा बहुत पागल होता है ना उसको बोलते हैं ये साइको है इसको, तो 2 एसिड फिर 3 एसिड के डेरिवेटिव फिर आ गया साइको, ठीक है। तो ये मैं सबकी स्ट्रक्चर खोल खोल के लिखा रहा हूँ आपको ऐसे याद रखना है, जो ऑर्डर लिख रहा हूँ ना आप अपनी कॉपी में लिखोगे और वो याद करोगे आप, ठीक है। इतना हुआ, इसको कर लेते हैं, इतना आपने देखा, एक सेकेंड इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, चलो ये हो गया छोटा अपने लिए, बहुत सारी चीज़ें सीख गया हूँ मैं, बट इसको छोटा करना कोई काम की बात नहीं हुई। चलो मैं क्या करना चाह रहा था मैं भूल गया, चलो ये इतना छोटा नहीं करना इसको ना, ये हो गया, एल्डिहाइड हो गया, उसके बाद कीटोन, कीटोन को ऐसे लिखो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद में यह आ गया एल्कोहल, फिर से दिक्कत देगा ये, इसको और छोटा करते हैं, चलो तो गड़बड़ हो रहा है यार, चलो यहीं लिख लेते हैं, आपको समझ में आ ही रहा है। ये हो गया आपका कीटोन, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा एल्कोहल, ये हो जाएगा अमाइन NH2, ठीक है। अमाइन कोई सा भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में आएगा एल्कीन डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा अल्कोहल, फिर आएगा अमीन, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गई बात। ये यहाँ पे लोग बहुत बार कंफ्यूज होंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, किसको प्रायोरिटी दे नेमिंग में, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इसमें कुछ और भी रूल आएंगे जो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। ये मतलब पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कितना पोर्शन, इतना सा पोर्शन, हमेशा ये सही नहीं होगा, तो अपन बाद में इलेबोरेट करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे तब अपने सामने आएगी चीज़ें। अभी आपको इतना समझ में आया, 2 एसिड होंगे, 3 एसिड के डेरिवेटिव होंगे, एक होगा, फिर होगा साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइको बोल देंगे उसको, फिर होगा अल्कोहल, अमीन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये जो मैंने लिखाया है इसको आप लिखिए अच्छे से, और अब इनके नाम लिखते हैं। ये हो गया, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक को ऊपर लिखते हैं एक को नीचे लिखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम है सल्फोनिक एसिड,
इसका नाम है एस्टर, इसका नाम है एसिल हैलाइड। ये क्या बन गया भाई, हैलाइड। ये है एमाइड, ये है साइनाइड, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है अल्कोहल, ये है अमीन, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? आपको इतना आज लिखना है और अच्छे से रिवाइज करते हुए याद रखना है। कल का वीडियो जब देखने आओ तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए। बहुत कम कम चल रहे हैं आप इसमें। जैसे देखो, इस पहला अपना जब रूल होगा ना, पहला रूल आप तो लिखो, रूल जो लिखेंगे ना उसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे। तो मैं अभी रूल आपको समझा रहा हूँ, खाली ऑर्डर नहीं लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला रूल तो हमेशा यही होगा, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। पहला रूल हमेशा यही होगा, इसको तो आप रूल नंबर 1 बोल सकते हो। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, साफ साफ दिख रही है। अब इसमें आपको बोलना है, आपने जो याद की थी, 2 एसिड 3 एसिड डेरिवेटिव, फिर साइको, फिर अल्कोहल, अमीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इतनी तो है यार। क्या 2 एसिड 3 एसिड डेरिवेटिव, फिर साइको, साइको के बाद में अल्कोहल, अमीन और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। याद हो गई आपको? 4 बार बोलो, याद हो जाएगी। तो यहाँ ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई भी जो चेन में बाहर होगा उसको बोल देंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का नाम अलग लिखते हैं, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि एक जैसे 2 हो सकते हैं। इसने आपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया आपने पहले, ये हो गई फंक्शनल ग्रुप। देखा 2 आ गए, फिर आप गए टेबल में। टेबल में देखा 2 एसिड 3 एसिड डेरिवेटिव, साइको, अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखोगे कि एसिड सबसे पहले आता है, तो फंक्शनल ग्रुप आपका ये एसिड बनेगा, और बाकी जो भी बच जाएगा वो बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट। आ गया रूल समझ में आपको? यहाँ आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन बन गई ये। अब ये बाहर रह गई, क्या ये अपन ने जो याद किए थे उनमें आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे उसमें। ना तो एसिड है, ना एसिड के डेरिवेटिव है, ना साइको है, ना अल्कोहल है, ना अमीन है, ना डबल है, ना ट्रिपल है, तो नहीं है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ अब्सेंट है। मैंने बोला ना, फंक्शनल ग्रुप हो भी और ना भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप अब्सेंट। ठीक है भाई लोगों, ओके। इसमें देखो ये लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे भी ब्रोमीन, ब्रोमीन तो आपने पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा तो इसको बोल देंगे सब्स्टिट्यूट। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे भी अब्सेंट। इसको देखो, इसके नाम पे मत जाओ, नाम अपन लिखना सीख लेंगे सबका। इसमें देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं, इसमें है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट है, ओके। इसमें भी सब्स्टिट्यूट है, देख लो, आपको याद ही है ना, फंक्शनल ग्रुप तो याद हो गए। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट है ये सब। लेकिन ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट। यहाँ सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ ये सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है। तो आपने तो सिंपल याद कर लेना कौन फंक्शनल ग्रुप है। आज तो मेन वीडियो का सारी चीज़ें आपको तो आ ही रही थी। मेन आपने क्या सीखा है जो शायद आपका कच्चा होगा या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये चीज़ जो मैंने लिखा ना, ये पॉइंट जो प्रिंटेड है, जो मैं जहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो नाम आता है ना हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, हाइड्रोकार्बन है, या फिर उससे पहले वाला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो वहीं से मैं उठा के लाया हूँ, आपको याद करवा दिया। 2 एसिड 3 एसिड डेरिवेटिव, साइको, अल्कोहल, एमीन और 2 3 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसी बेसिस पे इनका नेमिंग होगा और अपने छोटे छोटे वीडियोस आएंगे। ये वीडियोस अपन ने ऐसे ही फालतू बहुत बड़ी बड़ी बातें करके लंबा बना दिया, बाकी छोटा सा वीडियोस है। आप इसको रिवाइज़ करोगे ना नोट्स बना करके, तो 2 मिनट में रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। ओके, तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।